हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोग में। आज हम लोग फिर से एस के शास्त्री जी का 30वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग 581 से लेकर के 600 तक का प्रश्न कंप्लीट करेंगे। और ये आज 600 तक हम लोग करवा रहे हैं। इसके बाद जो 200 क्वेश्चन रह जाएंगे बाद बाकी, वो क्वेश्चन अब आने में थोड़ी सी देरी होगी, क्योंकि कल से आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन मिलने वाला है, जिसका मतलब कि तैयारी ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। कल से आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, और वो है NTPC CBT 2 का जो भी क्वेश्चंस थे मैथ के, वो शिफ्ट बाई शिफ्ट मिलेंगे आपको। जैसे कि ग्रेजुएट लेवल पे जो एग्ज़ाम हुए थे CBT 2 का 3 लेवल में हुआ था, 17, 18, 19 जनवरी को हुआ था। उस तीनों शिफ्ट, तीनों दिन का 3-3 शिफ्ट हुए थे, मतलब 9 सेट टोटल थे। वो 9 सेट के प्रश्न कल से होने वाले हैं, और एक दिन में एक सेट आपको कंप्लीट मिलेगा मैथ का। जैसे कि पहले दिन में पहले शिफ्ट में 37 क्वेश्चंस थे मैथ के, तो 37 के 37 क्वेश्चंस कल आपको मिलेंगे। तो इस तरीक़े से ये अब क्लास कुछ दिन के लिए बंद कर रहा हूँ, और आपका वो CBT 2 जो है वो पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद ये फिर अगेन आएगा। लेकिन ये 600 तक जो हो गया है, इससे ज़्यादा मेरे को भी नहीं लगता है कि अब आपको करने की अभी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद का जो 200 प्रश्न है वो 10 दिन का क्लास है मेरे लिए, क्योंकि मैं 20 प्रश्न करवाता हूँ डेली। और पूरे यूट्यूब में हमारा एक क्लास ऐसा है जो कि इसके झा सर जी का जो बुक है उसका 20 क्वेश्चन रोज़ करवाता है। 20 क्वेश्चन करवाने वाले कोई नहीं है, लेकिन हम करवाते हैं। तो हमारे लिए वो 10 दिन का काम है, वो बाद में अपने करेंगे। कल से CBT 2 स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। उसको करने से क्या होगा, CBT 2 का भी आपका तैयारी हो जाएगा जिनको करना है, और आपका ग्रुप डी भी बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। ग्रुप डी का भी मतलब चिंता नहीं करना है, एकदम सेट बाई सेट चलेंगे अपने। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। 581 नंबर प्रश्न देखिए, आपको क्या दिख रहा है। बोलता है tan A - sec A -1, और यही हो गया tan A + sec A + 1, यही क्वेश्चन होता है। और आपको बोल दिया होगा कि A का जो मान है वो 0 और 90 के बीच में है। 0 और 90 है ना, हाँ, 0 और 90 के बीच में है। ये हमेशा ये ऐसे ही पूछता है, इसमें कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ इसको देखते हैं। इतना तो पता है, पहले भी बताया हूँ। तो tan A - sec A, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, जैसे ही दिखता है, एक बार ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस, ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस, जब भी ऐसा दिखे सिर्फ ऊपर वाले को पकड़ लीजिए, आंसर खत्म। आंसर क्या खत्म, tan A को लिख सकते हैं sin A by cos A, tan = sin by A। और sec को लिख सकते हैं 1/cos A। नीचे LCM अगर लेंगे तो cos A होगा, ऊपर क्या होगा sin A -1, sin A -1। समझ में आया? जब भी ऐसा हो ना, ऐसे ही करके निकल जाना अपने को। समझ में आया? बस। अब देखिए 582 नंबर 582 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एंगल ABC एक समद्विभाजु त्रिभुज है। AB = AC = 2A है, तथा BC = A है। तदनुसार उसमें AD BC के ऊपर एक लंब खींचकर AD की लंबाई ज्ञात करें। बोलता क्या है, देखिए, ये बोला है ऐसे है, हम बोले ठीक है। ई का बोला है ना, ई दो बराबर है, ई दो बराबर है। कैसे, ये देखिए ABC नाम दे देते, समझ में आएगा। बोला AB और AC बराबर है। अब बराबर है और इनका जो लेंथ है ना वो 2A दिया हुआ है, 2A, और BC का लंबाई A दिया हुआ है। अब बोलता है A से D को खींचेंगे, हम बोले D खींच दिए, बराबर बराबर बांटता है, ये D खींच दिए। इतना समझ में आया। AD का लंबाई पूछा है, अभी खाली क्वेश्चन बता रहा है। AD का लंबाई पूछा है, ये अगर पूरा A है, ये अगर पूरा 10 है, तो ये बराबर बराबर काटा दिए, 5-5 होगा। तो यहाँ तो पूरा A है, तो बराबर बराबर अगर बांटेंगे तो A/2 ही होगा, A/2 ही होगा, यही ना होगा। बस खत्म हो गया सवाल। किसी एक को पकड़ लीजिए, मान लीजिए 90 डिग्री, चाहे 90 डिग्री, इधर का पकड़िए चाहे इधर का पकड़िए, निकल जाएगा। पूछा किसका था, AD का लंबाई। तो AD का लंबाई यही ना पूछा है। तो देखिए, एक तो ट्रायंगल को बाहर निकालिए, हम बोले इधर वाला को निकाल लेते हैं। आप किधर का भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये वाला पोर्शन को बाहर निकाल लिया। ये है A/2, ये है, सॉरी ये नहीं है, ये है 2A, और ई वाला आपसे पूछा है, यही ना। देखिए यही तो नाम है ADC। समझ में आया? बस। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बना लीजिए। क्या होता है, हम बोले कि H² बराबर होता है P² + B²। P मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, मालूम नहीं है, तो P² तो निकालना है। B² क्या है, हम बोले B A/2 है, हम बोले A/2 का स्क्वायर। H² क्या है, हम बोले 2A, तो 2A का स्क्वायर। इतना समझ में आया? अरे 2 दूना 4A²,
इसको अगर इस साइड ले आए, इस साइड तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 4 आई इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इधर है ही जो निकालना है। इतना समझ में आया बस। अब देखिए 4 चौके 16 माइनस 1, हम बोले 15 ए स्क्वायर बटे 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको सॉल्व किए एलसीएम लेके बस। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से हटा देते हैं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। इतना समझ में आया। 15 तो नहीं निकलेगा लेकिन ए और 4 बाहर निकल जाएगा, दिख रहा है। हम बोले हाँ, तो ए दूगो है तो ए एगो बाहर निकल जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि ए एगो बाहर निकला, नीचे 4 है तो 2 बाहर निकलेगा। 15 तो नहीं निकलेगा तो ये अंडर रूट में 15 रह जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में है क्या, बस सॉल्व कर दिए, कुछ नहीं किया, सॉल्व कर दिए। समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 583 नंबर। ए एक बी समानांतर श्रेणी मतलब कि अरिथमेटिकल मीन में है एम। 1AB गुणोत्तर श्रेणी में है मतलब कि जीएम ज्योमेट्रिकल मीन। तदनुसार A1B की स्थिति में A तथा B का मान क्या होगा। AM क्या कहता है, A प्लस बी बटे 2 बराबर 1। अरिथमेटिकल मीन तो यही कहता है, बस इतना में ही रहिए, आंसर बन जाएगा। अब देखिए ऑप्शन लिख लेते हैं, थोड़ा काम आएगा। 4 1 माइनस 2 4 2 4 माइनस 2 1, ये ऑप्शन दिया हुआ है, हमको नहीं दिख रहा है तो हम लिख लिए। अरिथमेटिकल मीन कहता है ये इक्वेशन कैसा होना चाहिए। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो पता चले 2 को उधर भेज देते ऐसे, माने कि ए और बी जोड़ के 2 होना चाहिए। और आपका पूछा क्या था, ए और बी का मान बताइए, तो ए और बी का मान हम ऑप्शन से बता देंगे। क्यों ज़्यादा बनाएंगे इसको, क्यों उधर निकालते जाएंगे, कुछ नहीं करना है, यहीं से बन जाएगा। देखिए ए प्लस बी मेरा 2 होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, नहीं हुआ। -2 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो -1 होगा, ये भी नहीं होगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, ये भी नहीं होगा। -2 आप +4 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट मारेंगे आंसर ऑप्शन से, अपने पास तो ऑप्शन नहीं गिवन रहता है, क्यों बनाने जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 584 नंबर क्वेश्चन। बोलता है UN बराबर 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया हुआ है कि अगर u के यहाँ पे n रहता है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपसे पूछ क्या दिया है, u1 प्लस ut प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5, ये आपसे पूछ दिया है। ठीक है, तब देखिए u के यहाँ पे अगर n है तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो u के यहाँ पे अगर 1 रख दे, 1 तो 1/1 n की जगह पे 1 आ जाएगा, अब -1/1 प्लस 1 मतलब 2, ऐसे आएगा ना। समझ में आए। अगर इसी की जगह पे 2 रख दे, u के यहाँ पे 2 रख दे तो 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 3, 1 बढ़ा के। समझ में आ रहा है। उसी तरीक़े से अगर यहाँ पे 3 रहता तो 1/3 माइनस 1/4, मतलब कि 1 बढ़ा के खाली लिखते जाना है। समझ में आया। u का पावर में अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1/5 हो जाएगा, और u का यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ 1/5 है, माइनस 1/6 हो जाएगा। बस सबका वैल्यू तो यहाँ पे हम निकाल लिए, बस बैठा दीजिए, जोड़ दीजिए, ख़त्म। तो पहला का देखिए क्या है, 1/1 माइनस 1/2। फिर दूसरा का है प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। ये पूरा क्यों लिख रहा हूँ, पूरा लिखने का तो जरूरत नहीं था। ये देखिए ना, बगल वाला कटते जाएगा, एक दूसरे से कटते जाएगा, खाली पहला वाला और लास्ट वाला आपका बचेगा। ये तो मतलब कि 1-2 लाइन में ही आपको समझ में आ जाता है, लेकिन हम पूरा लिख दिए, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था इसलिए पूरा लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए इससे ही कटेगा, इससे ही कटेगा, इससे ही कटेगा, इससे ही कटेगा, इतना समझ में आया। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, माइनस में इधर इधर प्लस कर देना है। जब भी काटना है, सिर्फ काटना है, तो आपको काटना भी नहीं है, सबसे पहले का लिखिए, सबसे लास्ट वाला लिखिए, आंसर खत्म। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/6, नीचे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखने की क्या ज़रूरत है। हम लोग 6 × 6 माइनस 1 5/6, देखिए ऑप्शन में है। समझ में आया, समझ में आया। तो बस इसी तरीके से आपको करना है। अगला सवाल देखिए 585 नंबर सवाल क्या कहता है, x का वैल्यू दिया है √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस ऐसे 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 ऐसे, और दूसरा दिया है y का मान √8 माइनस √8 माइनस √8 माइनस
ऐसे आपका दिया हुआ है, समझ में आया। ये जो स्क्वायर रूट वाला जितना भी सवाल है ना, हम सबको एक जगह करके प्लेलिस्ट में कराए हुए हैं स्क्वायर रूट बोल के, वहाँ से एक बार कर लीजिए तो इस टाइप का सारा सवाल आप बना पाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ टूटने वाला नंबर रहता है तो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर 20 रहता है फॉर एग्जांपल, 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, समझ रहे हैं। मान लीजिए ऐसा रहता है तो हम सिखाए थे कि इसको ऐसा तोड़िए ना कि 2 नंबर में तोड़िए जिसके बीच का गैप 1 हो, जैसे कि 5 गुने 4। देखिए 5 के 20 भी हो जाएगा, इन दोनों का गैप 1 है, तो हम बोलते हैं कि प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, और इसी की जगह अगर माइनस रहता, सब जगह माइनस रहता तो माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर, प्लस रहता तो बड़ा वाला आंसर, माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर, हम बताए थे। लेकिन ये भी बताए थे कि जो नंबर ना टूटे उसमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, नहीं टूटेगा, तो इसके लिए एक फार्मूला भी बताया हुआ था। फार्मूला क्या था, अंडर रूट 4a प्लस 1 बटे 2, अंडर रूट 4a प्लस 1 बटे 2, ठीक है। दोनों में सेम चीज़ है, याद करिएगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। दोनों में सेम चीज़ है, यहाँ प्लस है ना, प्लस है ना, तो बाहर में एगो होता है +1, यहाँ माइनस है तो बाहर होता है -1। इतना समझ में आया, ये था फॉर्मूला, आपको याद होगा। एक जगह पे हाई वाला चीज़ और रखना है, 8, हम बोले इसे रख देते हैं 8, यहाँ भी रख देते हैं 8। देखिए दोनों एक साथ सॉल्व होते चला जाएगा। अब देखिए 8 चौके 32, एक 33 हुआ ना, 8 चौके 32, एक जोड़ना है 33, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 33। क्यों लंबा बनाएंगे, हम बोले अंडर रूट 33। यहाँ भी सेम चीज़, 8 चौके 32, एक 33, तो यहाँ भी लिखेंगे 33। समझ में आया, तो ये निकला मेरा वैल्यू, इसका वैल्यू निकाले। अब आगे क्या करना, क्या पूछा, क्या था, ओ यहाँ पे पूछा है x + 1 होगा कि x - 1 होगा। प्लस में तो हमको नहीं लगता है, अंडर रूट रह जाएगा। माइनस में करके देखिए, x - y करके देखिए, ठीक है। प्लस में करेंगे तो ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन में तो ऐसा अंडर रूट है ही नहीं कुछ, हम माइनस करेंगे तो x में से y घटाएंगे, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, इसमें से इसको घटा देना है, तो कुछ तो नहीं करना है। देखिए ना, अंडर रूट 33 प्लस 1 बटे 2, अब माइनस घटा देना है, अंडर रूट 33 अब प्लस 1 बटे 2। अब बोलेगा यहाँ प्लस कैसे हो गया, अरे तो माइनस लिए हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, समझ में आया। इसको अगर ब्रैकेट में रख देते हैं, ये माइनस है, माइनस रख दिए, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख दिए ताकि आपको समझ में आए, समझ में आए। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 33 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 33 अब प्लस 1, ये होगा। इससे और इसको काट सकते हैं, प्लस है माइनस से कट गया, ऊपर हो गया 1 1 2 और नीचे भी एगो 2 है, माने कि 1 होगा इसका आंसर, यही ना, बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 486 नंबर, x + 2y बराबर -1, और दूसरा दिया हुआ है 4x - y बराबर 5। समीकरण के आलेख परस्पर एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, कुछ नहीं, बस x और y का वैल्यू निकालना है, उसी को आपको घुमा देता है कि यहाँ कटेगा वहाँ कटेगा, कोई दिक्कत ना है। x + 2y, यहाँ देख रहा 4x - y क्या करे, इसको 4 से गुना कर दे, नहीं तो इसको 2 से गुना कर दे, किसी एक से बनाइए। हम बोले कि चलिए इसको 4 से गुना कर देते हैं, हम बोले इसको कुछ नहीं करना है, वो इसे रहने दीजिए। 4 से गुना किया तो 4x + 8y बराबर -4, इसको ये तो कुछ नहीं करना है, तो हम बोले 4x - y बराबर 5। अब देखिए तो कटे, एक जैसा तो हो गया लेकिन कट नहीं रहा, हम चेंज करेंगे साइन, ये कट गया। हम बोले ये हो गया मेरा 9y बराबर, ये हो गया मेरा 5 4 9 -9, तो y बराबर -1, y का वैल्यू क्या आया -1। अब यहाँ y का वैल्यू -1 लगा देते हैं, y का वैल्यू 4x -1 बराबर 5, समझ में आया। y की जगह -1 रख दिए, 4x + 1 बराबर 5, तो 4x बराबर 4, तो x बराबर 1, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -1 है, मतलब कि x और y का ये पूछा था तो 1 और -1, देखिए ऑप्शन में कहीं मिल जाएगा आपको आंसर, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, यदि ADBECF एंगल ABC की माध्यिका हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये डायरेक्ट पूछ दिया, इस पर कुछ नहीं होता है। देखिए
ए बी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ये आपका दिया हुआ है। ये हमेशा बड़ा होता है किससे? डायरेक्ट पूछा है समीकरण से, हम कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनाना पड़ता है। ये हमेशा बराबर होता है खुद का, इन दोनों को देखिए एक ही चीज़ लिखे हैं अभी, कुछ नहीं, तो ये हमेशा बड़ा होता है इसके 3/4 से, यही ना, इसमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा कॉमन सेंस लगाइए। ये 3/4 है, अगर यहाँ इक्वल टू रहता तो 4 इधर चला आता, ये मतलब 4 हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है, एक ही चीज़ों तो है दोनों, देखिए ना, एक ही चीज़ों दोनों है, ऑप्शन देख के बना दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, एक ही चीज़ है दोनों, तो ये हमेशा बड़ा होगा इसके 3/4 से। क्यों नहीं? क्योंकि ये 4 हिस्सा का 3 हिस्सा है, मतलब ये ए बी सी डी बी एफ जो भी लिखे हैं हम, ये सारा का सारा जो है 3 हिस्सा है, और ये वाला जो है 4 हिस्सा है, तो ये तो बड़ा ही होगा हमेशा। तो ये ऑप्शन देख के मार दीजिए, खटक से निकल जाइएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 88 नंबर। एक पिरामिड ऐसा है जिसका आधार 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक षष्ठभुज है, ठीक है। यदि उस पिरामिड की प्रत्येक तिरछी भुजा 5a/2 सेंटीमीटर लंबी हो तो उस पिरामिड का आयतन कितना होगा? एक बात बताइए, पिरामिड का आयतन, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, आयतन, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता क्या है? हम बोले होता क्या है, फॉर्मूला लिख रहे हैं, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस आधार की क्षेत्रफल, और गुना करते हैं इसको ऊंचाई से। समझ में आया? गुना करते हैं ऊंचाई से। अब कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है, 1/3 गुना षष्ठ कोण है ना, उसका एरिया निकालना है बेस का। हम बोले कि उसका एरिया निकालना है, बोले 6 गुने √3/4 और गुना साइड का स्क्वायर, मैंने 2a दिया हुआ है, देखिए हम बोले 2a का स्क्वायर आई इंटू एच। एच अगर हमको पता चल जाए तो ये मेरा सवाल ख़त्म हो जाए, लेकिन एच पता नहीं चल रहा है, एच पता नहीं चल रहा है। तो एच निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, एच निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, देखिए एच बराबर होता है √L² - a² का, ये तो पता होगा आपको। ये दिया हुआ है 5a, अरे यार क्या दिया हुआ है, 5a/2, 5a/2 का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। समझ में आया? वो तो मेरा कुछ नहीं है, एच खाली निकाल लेते तो मेरा सवाल बन गया रहता। तो एच निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये देखिए ना। हम बोले इसको क्या कर सकते हैं, हम बोले 25a² माइनस 4a², ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमको पता चलता है 25 से 4 16 मतलब 9a²/4, इतना समझ में आया। इसको बाहर निकाले तो 3a/2, हाइट निकल गया मेरा, हाइट निकल गया, ख़त्म, सवाल ख़त्म, ये हाइट निकल गया 3a/2, समझ में आया, 3a/2, समझ में आया। बस हाइट जब निकल गया, ये मेरा हो ही गया। ये कैसे निकाले ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए ऐसे पिरामिड है, ठीक, ऐसे है, ये वाला ऊंचाई हमको निकालना है, ये तो 90 डिग्री बनाता है। ये मेरा दिया हुआ है, ये आपको निकालना है, सॉरी ये आपको निकालना है, और ये आपका दिया हुआ है 5a/2, ये आपका दिया हुआ है 2a, यही ना, समझ में। अब देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा 1/3 गुना 6 गुना √3/4 गुना 4a² गुना 3a/2, ये खाली इसको तोड़े हैं, काटते हैं। चलिए हम बोले 3 से 2 बार में काट दे, ये 2 से 2 को काट दे, ये 4 से 4 को काट देते हैं। बचा क्या है, हम बोले बचा है मेरा 2 नहीं स्क्वायर हो तो सॉरी 3 √3 ए मेरा यहाँ 2 ठो, ए 1 ठो, a³ 3 √3 a³ है क्या ऑप्शन में, 3 √3 a³, वाह, ऑप्शन नंबर सी एक बार में बनेगा। हमेशा ऐसा सवाल आए ना तो आप लोग क्या करिए ना कि जो आपसे पूछा है पहले उसके पीछे भागिए। जैसे हमको देखिए, हम पहले देखें ना कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालना है, पहले ही नहीं पता चलेगा आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो बहुत सारे डिटेल आपको दे देगा घुमाने के लिए। हमको देखना था कि हमको पिरामिड का आयतन पूछा था, तो हम पिरामिड का आयतन का पहले फॉर्मूला लिख लिए। फॉर्मूला लिखने के बाद पता चला कि एच नहीं दिया हुआ है, पहले से हमको पता था लेकिन हम आपको समझा रहे हैं आपको क्या करना है कैसे करना है।
तो एच हमको दिखा कि नहीं है मेरे पास। तो एच निकालने के लिए वही हाइपोटेनस वाला ये एच पी बी, जहाँ बार बार ये यूज होता है, वही वाला चीज़ यूज करके हम लोग एच निकाल लिए, और एच निकाले काट कुट के देखिए अपने आप आंसर आएगा। अगर आप सही वे में खटिएगा तो आंसर जरूर आएगा। समझ में आया? अगला सवाल देखिए 589 नंबर सवाल क्या कहता है। एक समद्विबाहु समकोण माने कि दो साइड बराबर वाला समकोण, त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? बोला क्या है देखिए, ऐसे बोला है, ऐसे एगो है, ऐसे एगो है, दो साइड बराबर है, ये अगर ए है तो ये भी ए है। इसको अगर सॉल्व करिएगा HPB वाला फॉर्मूला से तो आपका पाइथागोरस वाला, तो आपका हो जाएगा √2a। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप पता चलेगा। तो तीनों को जोड़ेंगे मतलब a प्लस अंडर, इधर मत बनाइए, थोड़ा जगह भी चाहिए आज। a प्लस √2a बराबर 2p दिया हुआ है। ठीक है, ये बोल सकते हैं 2a प्लस √2a बराबर 2p। इतना भी छोड़ दीजिए, इसके आगे मत बोलिए। a निकालना है कि p निकालना है मालूम नहीं है। क्षेत्रफल पूछा है, देखिए एरिया पूछा है आपसे, एरिया पूछा, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है, ये हाइट है, यही ना, तो हाफ है, बेस a है, ये भी a है, मैंने डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a²। ठीक है, इसका मतलब है हमको ये चीज़ बनाना है, हमको a का वैल्यू खाली पता चल जाए तो हम बना लेंगे। a का वैल्यू यहाँ से पता चलेगा, a कॉमन ले लिए, 2 प्लस √2 बराबर 2p। ये a को इसको उधर भेज दीजिए, तो a बराबर 2p बटे 2 प्लस √2। इतना समझ में आया? परिमेयकरण करते हैं, थोड़ा सा मज़ा आएगा बनाने में। 2 माइनस √2 यहाँ हो गया 2 माइनस √2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 2 दूना 4p, अब माइनस 2 √2p बटे, ये देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, मैंने a² माइनस b², तो a² मैंने 4, 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस b² √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, मैंने डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। हम बोले हाँ लिख सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, p भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा मेरा 2 माइनस, यहाँ बच जाएगा √2, अब बटे 2। इतना समझ में आया? ये 2 से अगर 2 को काट दें तो मेरा a का वैल्यू नहीं निकल गया, a का वैल्यू नहीं निकल गया। समझा? a का वैल्यू निकल गया p 2 माइनस √2, बस a का जगह में वही रख देंगे, a² था याद रखिएगा, तो a का जगह में रखते हैं p 2 माइनस √2, i² था तो स्क्वायर, बस सवाल बन गया। हाफ इंटू p का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 2 माइनस √2 का स्क्वायर। समझ में आया? ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ना है, हम लोग 1/2, हमारे p² तो अपने जगह पे। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो a² माइनस b² प्लस b² अब माइनस 2ab, 2 दूना 4 √2। इतना समझ में आया? अब देखिए 1/2 p² अपने जगह पे, ये 4 2 6 हो गया, माइनस 4 √2 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले ले, हम बोले हाँ ले सकते हैं। हम बोले 1/2 हो गया, 2 कॉमन लिए बाहर आ गया तो 2p² ये हो गया, 2 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बच गया 3 माइनस 2 √2। इतना समझ में आया? ये अगर ब्रैकेटों आप हटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा वैल्यू क्या आया? मेरा वैल्यू क्या है एरिया का? p² 3 माइनस 2 √2, और देखिए यही मेरा आंसर होगा। समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए 590 नंबर सवाल क्या कहता है। a + 1/a = -1, a + 1/a = -1। एक चीज़ आपको पता है, इसको सॉल्व करते हैं, अगर a² + 1/a बराबर अगर -1 है, अगर ये ऐसा है तो a³ का वैल्यू क्या होता है? थ्योरम में आप लोग पढ़े होंगे, a³ का वैल्यू होता है हमारा 1। ठीक है, इसके बाद और क्या कर सकते हैं? इसको उधर भेज सकते हैं, हम बोले हाँ a² + 1 बराबर उधर भेजेंगे तो -a हो जाएगा। अगर ऐसा आ जाए तो a³ का वैल्यू -1 होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, उसके बाद सवाल बन जाएगा। ठीक है, पूछा क्या था? 1 माइनस a प्लस a² और गुना 1 + a - a², ये आपसे पूछा है। इतना समझ में आया? एक चीज़ देखिए, a² + 1, a² + 1, इन दोनों का वैल्यू मेरे पास है -a। हम बोले ठीक है -a, या -a को पहले से है। ठीक है, यहाँ देखिए
यहाँ हमको दिख रहा है। इसको अगर इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, इसको उधर भेज दे, क्या हो जाएगा देखिए। इसको इधर भेज दिया तो प्लस में हो गया, अब +1 इधर पहले से है, इसको उधर भेजेंगे तो -a², मतलब कि a+1 का वैल्यू भी -a² है, तो a+1 का वैल्यू भी मेरे पास है -a²। अब -a² एक तो पहले से समझ में आया। अब देखिए -2a इंटू -2a², समझ में आया। 2 दूना 4 a³, अब माइनस माइनस प्लस हो गया 4a³। a³ का वैल्यू क्या बताया, जब ऐसा समीकरण हो तो हम बोले 1, तो 4 × 1 बराबर 4 आंसर। समझ में आया। अगला सवाल देखिए 591 नंबर सवाल। एक साझेदारी में ए कुल पूंजी की 1/6 राशि, ए क्या करता है कुल पूंजी का, ए क्या करता है कुल पूंजी का 1/6, ठीक है, राशि 1/6 समय के लिए निवेश करता है। बी उसी पूंजी का 1/3, उसी पूंजी का 1/3 अवधि के लिए निवेश करता है। और सी शेष पूंजी का निवेश पूरी अवधि के लिए कर देता है। सी जो है शेष समय के लिए, तो टोटल समय कितना है, सब बटा में है ना, तो 1 है टोटल समय। इसमें से अगर ए और बी का माइनस कर दे तो सी का पता चल जाएगा। तो 1/6 और प्लस 1/3 को माइनस कर देंगे अगर 1 से, तो पता चल जाएगा। हम बोले ये कितना होगा, हम बोले कि 1/2 होगा, 1 माइनस मतलब कि 1/2 होगा, मतलब सी का मेरा क्या निकला पूंजी 1/2। इतना समझ में आया, बस इतना ही समझना था आपको, इससे ज़्यादा समझना भी नहीं है। अब देखिए आगे बोलता है क्या है। ये 1/6 लगाया 1/6 समय के लिए, ये 1/3 लगाया 1/3 समय के लिए, 1/2 लगाया लेकिन पूरा समय के लिए, मतलब एक समय के लिए पूरा, तो 1 है मेरा टोटल 1। बस इसको अगर करेंगे तो 1/36, इसको अगर करेंगे तो 1/9, इसको अगर करेंगे तो 1/2। अब नीचे बेस अलग अलग है, रेशियो बनाना है ना, तो बेस अलग अलग है, तो इसके क्या करते हैं, इसमें इसके एलसीएम से गुना कर देते हैं। तो इन तीनों का जो एलसीएम है 36 होगा, तो 36 से गुना कर दीजिए, ठीक है। सबको जो एलसीएम आएगा उसी से गुना करिए। हम बोले इससे ही काट दिए इसका 1, इससे ही काट दिए इसका 4, इससे ही काट दिए इसका 18, तो रेशियो निकल गया तीनों का 1, 4, 18। अब बोलता क्या है, तदनुसार ₹4,600 के लाभ में, मतलब टोटल 4,600 रुपया का लाभ हुआ, जो कि इसी रेशियो के बराबर होगा। हम बोले 18, 4, 22, 23 के बराबर है। आज जिसका पूछेगा उससे गुना कर देंगे। बी का भाग रुपया में कितना होगा, हम बोले बी का 4 होगा, बस खत्म। ये देखें ना, 23 दूना 46 होता है, 200 गुना 4 मतलब 800 रुपया बी का है। समझ में आया। अब देखिए क्या बोला है 592 नंबर सवाल। 1 + cot थीटा - cosec थीटा, उसको दिया है 1 + tan थीटा, तो ये sec थीटा दिया होगा। इसका वैल्यू निकालना है। कभी बोलते हैं भाई बंधु जब भी दिखे ना 45 डिग्री रख के बनाइए, बार बार बोलते हैं। cot 45 डिग्री डायरेक्ट लिखते हैं 1 माइनस cosec 45 डिग्री √2, यहाँ अगर आ जाए 1 + tan 45 1 और sec 45 √2, यही ना है। हम बोले 2 माइनस √2, यहाँ पे हो गया 2 + √2, एक बार प्लस एक बार माइनस, मैंने a² - b², तो a² मैंने 2 का स्क्वायर 4 और -b², तो 2 = 2 आंसर। समझ में आया। कभी भी भाई बंधु दिख जाए 45 डिग्री दे के ही बनाइए, बन जाएगा सवाल। $593 नंबर सवाल क्या कहता है, एक विमान से ठीक सीधी सड़क पर विमान के विपरीत दिशाओं में स्थित 2 अनुक्रमित किलोमीटर एक पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अनुक्रमित मतलब 1-1 किलोमीटर पे। उस समय विमान की सड़क से ऊंचाई कितनी होगी, ये आपका डिस्टेंस वाला फार्मूला लगेगा। ये विमान है, ये सड़क है यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे है जी, ये ऐसे है, ये 30 डिग्री ऊपर का दिया, हम नीचे का बना दिए, ये 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी पे 2 पत्थर है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और ये वाला ऊंचाई निकालना है। हमेशा सिखाए हैं करना क्या रहता है, ये आपका डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट गुना cot θ1 - cot θ2। समझ में आया।
और पहला जो होता है वो छोटका होता है, हमेशा याद रखिएगा, इतना मत ध्यान दीजिएगा। पहल का जो होता है वो छोटका होता है, बाद वाला बड़ा होता है। हम बोले एक दिया हुआ है इक्वल टू h, आई कॉट 30 डिग्री, ये 30 है, आई 60 है। हाँ, हम हमेशा बोले छोटा वाला इधर, बड़ा वाला उधर। हम बोले कि √3 माइनस 1/√3, इतना पता चल। 3 3 3 माइनस 2 2/√3, यही है। h निकालना है तो h इधर रहने दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। हम बोले कि h बराबर ये √3 ऊपर चला गया, आई 2 नीचे चला आया, हाइट मेरा निकल गया √3/2। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 594 नंबर सवाल। दिए गए वृत्त में जीवा PQ 18 सेंटीमीटर लंबी है, AB PQ का M पर लंब विभाज्य है। यदि MB बराबर 3 सेंटीमीटर तो AB की लंबाई क्या होगी? कुछ नहीं है, देखिए ये एगो वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एगो आपका PQ दिया हुआ है, जीवा P और इसका नाम है Q, जो कि 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोलता है AB PQ का M पर लंब द्विभाजक है। मतलब ये जो है ना, इसको 2 भाग में बांटेगा, एगो चिन्ह आएगा ऊपर से, ऐसे 2 भाग में बांट देगा, ठीक है। 2 भाग में बांटा है, ठीक है। द्विभाजक मतलब 2 भाग में काटा, बराबर बराबर। मतलब पूरा अगर 18 था तो हम डायरेक्ट अब बोल सकते हैं कि 9 है, ये 9 है, और जो काटा है वो M पर काटा है, ठीक है, M पर काटा है। और ये है मेरा A और ये है मेरा B। अब बोलता है MB की लंबाई 3 सेंटीमीटर, M और B का जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर है। तो AB का लंबाई, पूरा का लंबाई पूछा है, जो पूरा है ना A और B, ये वाला लंबाई ये पूरा पूछा है। तो ये हमेशा देखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आए ना, आपको कुछ करना नहीं है। ये जो लाइन है, इसका और इसका गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल के बराबर होगा। एक लाइन में इसे ही याद रखिएगा हमेशा, इसका और इसका गुना करेंगे और इसका और इसका गुना करेंगे तो वो हमेशा बराबर होगा। नहीं समझे? हम देखिए, हम बोले इसका और इसका, तो इसका माने क्या, PM और इसका MQ, इसका और इसका गुना करेंगे और इसका और इसका गुना करेंगे, मतलब कि AM और MB, AM इंटू MB। हम बोले देखिए, इसका और इसका गुना किए, इसका और इसका गुना किए, ये हमेशा बराबर होगा। खत्म हो गया सवाल। हमेशा याद रखिएगा थ्योरम में सब। तो PM हमको पता है 9, ये भी पता है 9 बराबर, AM पता है नहीं, वही तो निकालना है अभी। आई वाला 3 पता है, MB पता है 3। ये 3 को इधर लाके काट देंगे। काटना क्या है, हम बोले 3 तरीका ना, हम बोले कि x बराबर 9 3 27। x बराबर क्या है, x नहीं, AM बराबर 27, मतलब ये वाला है 27। हमको पूछा है AB का लंबाई, तो AB का लंबाई क्या होगा? हम बोले कि AM प्लस MB माने 27 प्लस 3 बराबर 30 आंसर। समझ में आया? बस डायरेक्ट बनाइएगा हमेशा। अगला सवाल देखिए, 595 नंबर सवाल क्या कहता है। आपको दिख रहा होगा, चार्ट एक दिया हुआ है। कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की बारंबारता सारणी इस प्रकार है। इस सारणी के आधार वर्ग अंतराल 40 से 60 की संचयी बारंबारता निम्न में से कौन सी होगी? देखिए, संचयी बारंबारता पूछा है ना, मतलब कि 40 से 60 तक का पूछा, मतलब उसका पहले का सब, मतलब कि थोड़ा सा समझिए, 0 से 20 दिया हुआ है, 20 से 40 और 40 से 60, हमको यहाँ तक का यही पूछा है। अब देखिए, यहाँ दिया हुआ है मेरा 5, यहाँ दिया हुआ है 12, यहाँ दिया हुआ है 11, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो संचयी बारंबारता कभी पूछे ना तो ये तीनों को जोड़ दीजिए, जहाँ पूछेगा वहाँ तक का सब जोड़ लीजिए। हम बोले कि 12 पर 17 28, देखिए तो ऑप्शन में है, समझ में आया? 28 चुपचाप मारिए, निकल जाइए। अगला सवाल देखिए, 96 97 98, 96 97 98 सवाल हम नहीं करवाएंगे, 96 97 98 नहीं करवा रहे हैं, ठीक। फार्मूला बेस्ड है सारा का सारा, फार्मूला लगाइए आंसर आएगा। तो उतना हम फार्मूला तो पढ़ाते हैं नहीं, इसलिए हम नहीं करवाना चाह रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग चलेंगे 99 नंबर क्वेश्चन में। तीनों के तीनों फार्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है, फार्मूला लगाइएगा आंसर आएगा। 99 नंबर देखिए, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 30 दिन में करेगा, तो बोला क्या है? उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, दोनों मिलकर 20 दिन तक कार्य करेगा। उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष से कार्य 20 दिन में पूरा किया। अब देखिए, 20 दिन तक दोनों काम किया, ए और बी अगर लिखते हैं,
20 दिन ही काम किया, 20 दिन ही काम किया। उसके बाद बी भाग गया, तो बचा हुआ काम क्या किया, ए फिर 20 दिन करके सधाया, फिर 20 दिन किया तो कंप्लीट हुआ, मतलब ये 40 दिन काम किया, ये 20 दिन काम किया, यही तो। तदनुसार बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, कुछ नहीं। ए इसको मिटा देते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। ए 40 दिन काम किया, बी 20 दिन काम किया, दोनों मिल के 30 दिन में काम कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा निकल नहीं जाएगा, हम बोले यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 10, मतलब कि एफिशिएंसी एक है। ये भी एक काम करता है, वो भी एक काम करता है, तो एक दिन में अगर दोनों एक एक काम करता है तो एक दिन में दोनों मिला के 2 काम करेगा, और टोटल 30 दिन लगता है, मतलब कि मेरा टोटल काम 60 है। अब बी कितना दिन में करेगा, तो बी का भी एफिशिएंसी तो एक है, 1 से डिवाइड करेंगे मतलब 60 है, आंसर खत्म। समझ में आया? कुछ नहीं किया, एलिगेशन से बन गया। देखिए आज का आखिरी प्रश्न क्या कहता है, x बराबर a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, x बराबर y बराबर, गलत दिया हुआ है बुक में, उसका ठीक करिएगा, b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, पूछा जो है इधर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए x बाई ए पूछा है, y बाई बी पूछा है, तो x बाई ए कब होगा, जब ये यहाँ से उठा के यहाँ ला देंगे। y बाई बी पूछा है तो b यहाँ से हटा देंगे और यहाँ ला देंगे, ठीक है। बस ई वाला वैल्यू है, और इसी का स्क्वायर पूछा है अपने से, देखिए कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, ख़त्म। हम बोले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, प्लस पूछा है, और फिर उसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग का ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया? अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं जाएंगे, ज़्यादा फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आप खाली a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद रखिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हम बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इतना समझ में आया। ये प्लस है, प्लस इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इतना समझ में आया। ये ब्रैकेट अब हटा देते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए सब जोड़ा वही, देखिए प्लस 2 साइन थीटा, उधर देखिए माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कट गया। यहाँ देखिए 2 ठो साइन स्क्वायर थीटा, 2 ठो कॉस स्क्वायर थीटा, यही 2 को यहाँ से हटा के बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हम बोले 1 होता है, 2 आंसर। समझ में आया? ये था आज का आखिरी प्रश्न, और चलते हैं आज का आखिरी प्रश्न, चलते हैं अब आगे। अब मिलेंगे आपसे इस क्लास में 8 या 10 दिन के बाद, क्योंकि 8-9 शिफ्ट एनटीपीसी वाले करवाने हैं। कल से मैं करवाऊंगा, मतलब करवाऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये अब 600 तक अभी ला करके इसको स्टॉप कर दिया। 96, 97, 98 3 प्रश्न नहीं कराया, कारण ये था फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें मैं कुछ समझाऊंगा नहीं नया, मैं कुछ आपको नया नहीं समझाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, सवाल बनाऊंगा, तो वो चीज़ आप कर लीजिए, मेरा क्लास लंबा ना हो, बस यही चाह रहे थे हम। अब इसमें हम देखिए, इसमें कुछ नहीं था, इसको सॉल्व कैसे करना है इसलिए हम इसको बता दिए, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड में क्या बताएं, वो 3 सवाल हम जानबूझ के छोड़ दिए हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा, दिक्कत नहीं है। मिलते हैं फिर कल एनटीपीसी के CBT 2 के क्लास में। एनटीपीसी में पूछे गए सारे प्रश्न वो आपके ग्रुप डी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो उसमें मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।